दोस्तों, मानव सभ्यता के इतिहास में मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं है, बल्कि संस्कृति, विज्ञान, कला, वास्तुकला और आस्था के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। कुछ मंदिर हजारों साल पुराने हैं, तो कुछ ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में, उनका इतिहास, रहस्य, वास्तुकला और उनकी धार्मिक महत्ता को समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम ऐसे बताएंगे उस मंदिर के बारे में जिसे धरती का सबसे रहस्यमय मंदिर कहा जाता है, जो सिर्फ रात और दिन में चमकता है और बिना धूप के वो चमकता ही नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है अंगकोर वाट मंदिर। यह एक अंगकोर वाट मंदिर है। यह कंबोडिया में स्थित है। यानी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार हो चुका था। यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है और इसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। शुरुआत में यहाँ देखिए किस भगवान की मूर्ति थी और कौन भगवान यहाँ पर समर्पित हैं। तो शुरुआत में इस मंदिर में भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में यह बौद्ध मंदिर बन गया। क्यों बन गया, इस पर विचार करिए। पहले विष्णु मंदिर था, बाद में बौद्ध मंदिर बन गया। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी विशाल वास्तुकला है। करीब 500 एकड़ में फैले इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस समय पर पत्थर काट काट कर ही बनाया जाता था मंदिर। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी उस समय पर नहीं थी, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी आज से कई गुना बेहतर थी, क्योंकि वो आज भी मंदिर वैसे के तैसे सेफ और सुरक्षित हैं। मंदिर को बनाने में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे हैरानी की बात यह है, इतने विशाल निर्माण के बावजूद पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मंदिरों को बनाते वक्त इसके पत्थरों में खांचा बना दिए जाते थे, ताकि एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर खांचा फांस कर और उसमें सटा रहे। लेकिन आज के समय में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आज भी सूर्योदय के समय अंगकोर वाट का दृश्य दुनिया के सबसे सुंदर दृश्यों में गिना जाता है। तो अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, ये स्टेप नंबर 2 की। काशी विश्वनाथ मंदिर के भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत में स्थित है, इसलिए भारत के मंदिरों में सबसे पवित्र स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग, मान्यता यह भी है काशी नगरी स्वयं भगवान शिव ने बसाई थी। अब इस पर आप विचार कीजिए, कब बसाई थी और क्यों बसाई थी। यह भी मानना है यहाँ मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और यहाँ जो भी मनोकामना कोई करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यह धार्मिक स्थल है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया, क्योंकि मुगल काल से लेकर आधुनिक भारत तक इस मंदिर ने अनेक संघर्ष देखे हैं। मुगलों ने इस मंदिर को तोड़ा और फिर अंग्रेजों ने खुदाई की, लेकिन इस मंदिर की नींव तक नहीं हिला पाए, क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा बनाया गया मंदिर था। आज का भव्य मंदिर और कॉरिडोर करोड़ों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
गंगा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक आत्मकथा माना जाता है, जिसको हम काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 यानी तीसरा मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर शायद आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये भारत में नहीं स्थित है इसलिए, और ये दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और ये दुनिया का सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा मंदिर हिंदू मंदिर है, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब इसीलिए इस मंदिर का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, बोरोबुदुर मंदिर, क्योंकि यह इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। 9वीं शताब्दी यानी 900 ईस्वी में, क्योंकि एक सदी 100 वर्ष की होती है। इसकी बनावट किसी साधारण मंदिर जैसी नहीं है। पूरा मंदिर एक विशाल मंडल के आकार का है, जो बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में 500 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं और हजारों नक्काशीदार पैनल हैं। एक समय ऐसा भी आया जब यह मंदिर ज्वालामुखी, राख और जंगलों में दब गया था। सोचिए इंडोनेशिया में कितना बड़ा हिंदू मंदिर है, लेकिन बाद में इसे खोजा गया और पुनः संरक्षित किया गया। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह पूरी दुनिया की जो विश्व धरोहर यूनेस्को एक वेबसाइट है जिस पर स्थित है। तो आज जब हम बात करते हैं चौथे मंदिर की, दुनिया का चौथा मंदिर मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि ये भारतीय मंदिर है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में पाया जाता है, इसीलिए इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत की पहचान बन चुका मीनाक्षी मंदिर अपनी रंगीन वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव को समर्पित है। सुंदरेश्वर यहाँ पर शिव भगवान के लिए उपयोग किया गया है। मंदिर के विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वारों पर हजारों रंगीन मूर्तियां बनी हुई हैं। मूर्तियों में देवी देवता, योद्धा, जानवर और पौराणिक धाराएं, कथाएं दिखाई गई हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है किस देवता की कहाँ पर प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी हुआ है। आज भी यह हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, क्योंकि आज भी यह मंदिर बहुत विश्वविख्यात प्रचलित है। अब हम बात करते हैं पांचवें मंदिर की, जिस मंदिर के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, सैडागोन पगोडा। सैडागोन पगोडा मंदिर अब ये भारत में नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत कम सुना होगा। हम पूरी दुनिया के 10 मंदिर ऐसे ढूंढ कर लाए हैं जो विश्व विख्यात हैं। अब पांचवें नंबर पर है सैडागोन पगोडा। यह म्यांमार में स्थित है, क्योंकि म्यांमार पहले भारत का हिस्सा था और भारत के लोग वहाँ म्यांमार में रहते थे, हिंदू धर्म के लोग, इसलिए वहाँ पर यह बनवाया गया था। आज के समय में भारत से अलग है म्यांमार, लेकिन हमारी विरासत तो वहाँ पर आज भी जीवित है। म्यांमार का सैडागोन पगोडा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। मंदिर की सबसे खास बात इसका सुनहरा स्तूप है, जिस पर असली सोने की परत चढ़ी हुई है। ये तो स्वर्ण मंदिर से भी आगे निकल गया। कहा जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध के बाल सुरक्षित रखे गए हैं। रात के समय जब रोशनी इस मंदिर पर पड़ती है, पूरा मंदिर सोने की तरह चमकने लगता है। मंदिर केवल धार्मिक नहीं
बल्कि म्यांमार की राष्ट्रीय पहचान और एक ये वहाँ की इकोनॉमी चलाने के लिए सुव्यवस्थित हो गया है। अब हम बात करते हैं छठे मंदिर की, कोणार्क सूर्य मंदिर। इस मंदिर को तो आप लोगों ने सबने सुना होगा क्योंकि ये मंदिर भारत में स्थित है। इसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है क्योंकि उस समय पर ऐसी कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। मंदिर में बने 24 विशाल पहिए समय और खगोल विज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कभी इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा था जो समुद्री जहाज़ों को प्रभावित करता था। हालांकि इस कहानी के ठोस प्रमाण नहीं मिले, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। देखिए भाई, यूनेस्को की साइट पर भी हमारा सूर्य कोणार्क सूर्य मंदिर आ चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सातवें मंदिर की। सातवें मंदिर की बात करते हैं महाबोधि मंदिर। अब देखिए, महाबोधि मंदिर ये भी भारत में मंदिर स्थित है, इसलिए इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। महाबोधि बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह स्थान जहां बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और फिर पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया। मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से गिना जाता है। दुनिया भर के लाखों बौद्ध श्रद्धालु इस मंदिर में ध्यान और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आठवें मंदिर की, जिस मंदिर को आप लोगों ने बहुत सुना होगा। नाम है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। इसकी सबसे खास बात यह सेवा और समानता का संदेश देता है। यहाँ लाखों लोग डेली लंगर यानी भंडारा खाते हैं और यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। ऐसी यहाँ की प्रचलित व्यवस्था है। यहाँ चलने वाला लंगर दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त सामुदायिक भोजन माना जाता है। यानी पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा मुफ्त भोजन इसी मंदिर से मिलता है लोगों को, जहाँ हर धर्म और हर जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं बिना भेदभाव किए। सोने से ढका यह गुरुद्वारा रात के समय बेहद अद्भुत दिखाई देता है क्योंकि ये स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है। यह स्थान केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवता और भाईचारे का प्रतीक भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नौवें मंदिर की, बृहदेश्वर मंदिर। यानी बृहदेश्वर मंदिर आपने बहुत सुना होगा। ये हजारों साल पुराना मंदिर है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य की महानता का प्रतीक माना जाता है। यानी जिस समय पर चोल साम्राज्य की भारत में कुख्यात यानी प्रख्यात व्यवस्था चल रही थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है क्योंकि भगवान शिव के अनुयायी उस समय पर चोल साम्राज्य के चोल राजा थे। यानी ये 1000 साल पहले का बनाया हुआ मंदिर आज भी भव्य विशाल चमक रहा है। मंदिर का विशाल शिखर एक पत्थर से बना माना जाता है जिसका वजन लगभग 80 टन बताया जाता है। अब सोच कर देखिए उस समय पर 80 टन का वजन कैसे उठाया होगा इतनी ऊंचाई तक। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर पूरी तरह नहीं पड़ती। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इसकी इंजीनियरिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। तो अब आता है उस खास पल का इंतजार जो कि बचता है 10वां मंदिर। और 10वें मंदिर की खास विशेषता है प्रेह विहार मंदिर। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है प्रेह विहार मंदिर। पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित प्रेह विहार मंदिर
अपनी अद्भुत लोकेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खामेर साम्राज्य की वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है, क्योंकि उस समय पर खमेर साम्राज्य पूरा प्रचलित काम कर रहा था और भगवान शिव के मंदिर को प्रे विहार मंदिर अद्भुत रूप से लोकेशन के कारण बनाया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए खड़ी सीढ़ियां और पहाड़ी रास्ते पार करने पड़ते हैं। ऊपर पहुंचने पर ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर लगता है मानो मंदिर बादलों के बीच बना हो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत मंदिर, जो केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मानव इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की अनमोल धरोहर है। इन मंदिरों ने हजारों सालों तक सभ्यताओं को जोड़कर रखा और आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़रूर बताइए आप इनमें से किस मंदिर को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में। धन्यवाद।